हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो सबसे पहले तो यार सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज हमारी जो वीडियो है हम लोग जिसमें डिस्कस करने वाले हैं नए साल के ऊपर एक नई चीज़ हम लोग लेके आए, नए तरीके की वीडियो, टेक्नोलॉजीज़ और कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं उससे थोड़ा हट के। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट लिंक्डइन प्रोफाइल इन 2024 टू ग्रो योर करियर। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं, अगर किसी को ये नहीं पता है कि लिंक्डइन क्या होता है और लिंक्डइन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो हम लोग ये समझेंगे कि लिंक्डइन बेसिकली है क्या और उसमें हम लोग उसका किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने प्रोफेशनल करियर के लिए। तो देखो, लिंक्डइन का इस तरीके से कुछ इंटरफेस होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग खोलेंगे linkedin.com, अगर आपकी प्रोफाइल बनी होगी तो ये सबसे पहले फर्स्ट पेज खुलता है। तो अब हम लोग ये जानेंगे सबसे पहले कि लिंक्डइन हमारा जो पहला पॉइंट है ये हमारा कि लिंक्डइन बेसिकली है क्या। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे को जब हम लोग अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट होते हैं तो हम लोग फेसबुक के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर हम लोग अपनी फ़ोटोज़ शेयर करते हैं, या फिर हम लोग अगर कुछ भी कर रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर मॉल में गए, यहाँ पर हम लोग ने मूवी देखी, हम लोग इस फ्रेंड्स के साथ हैं, यहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं, या फिर हम लोग इंस्टाग्राम पे भी यही सेम चीज़ करते हैं, हम लोग स्टोरीज़ लगाते हैं, रील्स बनाते हैं और अपना कंटेंट शेयर करते हैं। तो जैसे कि तुम्हारा इंस्टाग्राम और फेसबुक एक कंटेंट क्रिएशन का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू तुम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर से कनेक्ट हो सकते हो और अपने डेली लाइफ के बारे में बता सकते हो। उसी तरीके से लिंक्डइन भी हमारा एक प्लेटफॉर्म है, बट फ़र्क यहाँ पर यह है कि लिंक्डइन के थ्रू जो है हम अपने प्रोफेशनल करियर और प्रोफेशनल लोगों से कनेक्ट होने के लिए हम लोग लिंक्डइन यूज़ करते हैं। तो लिंक्डइन का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि ताकि यहाँ पर हम अपनी जॉब से रिलेटेड या फिर अपने बिजनेस से रिलेटेड या फिर हम लोग टीचिंग किसी भी लाइन में है, किसी भी डोमेन है, तो उससे रिलेटेड हम उसी डोमेन के प्रोफेशनल लोगों से कनेक्ट हो सकें और ये जान सकें कि हम लोग क्या शेयर कर रहे हैं कंटेंट और वो लोग क्या शेयर करते हैं कंटेंट, और हम लोग नई नई चीज़ें सीख सकें। तो लिंक्डइन इज़ जस्ट लाइक योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, बट हेयर वी कनेक्ट ओनली विद द प्रोफेशनल्स। तो अब सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट था वो यही था कि लिंक्डइन बेसिकली है क्या। तो आई होप वो क्लियर हो गया हो कि लिंक्डइन एक जस्ट लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारा, इंस्टाग्राम और फेसबुक के तरीके, बट फ़र्क यहाँ पर यह है कि हम यहाँ पर प्रोफेशनल लोगों से कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एचआर से कनेक्ट होते हैं, मैनेजर से कनेक्ट होते हैं, अपनी टीम के लोगों से कनेक्ट होते हैं, हम लोग जिस भी डोमेन में वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो लिंक्डइन की यहाँ पर ज़रूरत क्या हुई, मतलब लिंक्डइन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं प्रोफेशनल लोगों से कनेक्ट होने के लिए। प्रोफेशनल लोगों से तो कनेक्ट हम फेसबुक में भी हो सकते हैं भाई, उनकी प्रोफाइल फेसबुक में भी होगी, इंस्टाग्राम में भी होगी फेसबुक प्रोफाइल, ठीक है, सॉरी इंस्टाग्राम में भी उनकी प्रोफाइल होगी। तो लिंक्डइन पे हम प्रोफेशनल लोगों से, या फिर ये कह लो कि हम लिंक्डइन पे उन लोगों से प्रोफेशनली इसलिए कनेक्ट होते हैं क्योंकि इन टुडेज़ एरा लिंक्डइन जस्ट वर्क्स एज योर ऑनलाइन रेज्यूमे। ठीक है, लिंक्डइन वर्क्स योर वर्चुअल रेज्यूमे। तो देखो, एक टाइम होता था अगर तुम्हें अपने बारे में लोगों को बताना होता था तो तुम कैसे बताते थे, तुम अपना जो है रिज्यूमे बनाते थे जो हम लोग MS वर्ड में बनाते हैं और उसके थ्रू शेयर करते थे, ठीक है, लोगों को। लेकिन अब क्या कहते हैं, अब हमारा जो है चीज़ें इतनी चेंज हो गई हैं कि लिंक्डइन नाउ वर्क्स एज अ ऑनलाइन रिज्यूमे। और रिक्रूटर्स जो होते हैं यहाँ पर किसी भी फील्ड में, चाहे वो रिक्रूटर्स हो, IT फील्ड में हो, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हो, या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, तो वो लोग इसी को ही प्रेफर करते हैं देखने के लिए। अब यहाँ पर देखो दो तरीके की प्रोफाइल है, एक लेफ्ट हैंड साइड में ये मेरी प्रोफाइल है शुभम निगम, और एक राइट हैंड साइड में ये एक डमी प्रोफाइल ऐसे बना रखी है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पर जो है प्रोफाइल में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें पड़ी हैं इस प्रोफाइल में, ये ऊपर देखो फोटो है, बैनर है, ये सब कुछ है, इधर चीज़ें पड़ी हुई हैं, फॉलोवर्स भी इतने सारे हैं, पोस्ट भी कई सारे हैं, यहाँ पर बायो भी लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सपीरियंस सेक्शन में भी सब कुछ पढ़ा हुआ है, एजुकेशन भी है, लाइसेंस सर्टिफिकेशन सेक्शन है, ठीक है, रिकमेंडेशन सेक्शन में लोगों के रिकमेंडेशंस भी हैं, पब्लिकेशंस भी हैं, कोर्सेज़ भी हैं, लैंग्वेजेस भी हैं, और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बंदे से वो डिटेल्स भी हैं यहाँ पर। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फो में कहीं पर यहीं पर होगा। अब एक प्रोफाइल देखो ये होती है, तो जैसे कि हम लोग फेसबुक में अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, सब कुछ अपने बारे में डालते हैं, देखो इस बंदे ने लेकिन यहाँ पर जो है लिंक्डइन में कुछ भी अपने बारे में नहीं बता रखा है। तो अगर कोई भी लिंक्डइन में हम प्रोफेशनल बंदे से कनेक्ट होना चाहेंगे, मान लो एक बंदा शुभम निगम है, वो किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है, और एक बंदा पंकज निगम है, वो किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है, तो जो उस बंदे को रिक्वेस्ट भेजी है वो किसकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा? जो वो बंदा होगा, थर्ड बंदा होगा, वो तो ये देखेगा कि अच्छा शुभम निगम है, ये क्या काम करता है, किस फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो उसको समझ पाएगा कि हम इसको क्यों अपने कनेक्शन में रखेंगे। ठीक है, लेकिन इस प्रोफाइल को अगर देखोगे तो यहाँ पर वो ये नहीं समझ सकता कि हम इस बंदे को क्यों कनेक्ट करें अपने कनेक्शंस में।
क्योंकि इसका ना तो हमें डोमेन पता पड़ रहा है, हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये बंदा एक्टिव है भी कि नहीं है, क्योंकि इसका कोई रिसेंट पोस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कि डेड प्रोफाइल है, क्या है, कुछ नहीं पता पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता पड़ा कि हाउ लिंक्डइन वर्क्स एज अ ऑनलाइन रिज्यूमे एंड हाउ पीपल गेट टू नो दैट यू हाउ मच एक्टिव यू आर इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल, क्योंकि आपके पोस्ट यहाँ पर रहते हैं, सब कुछ रहता है। अब देखो इस वीडियो में हम लोग कुछ 10 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिस पॉइंट्स पे आप लोगों को फोकस करना है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करते टाइम। ठीक है, तो जब लिंक्डइन प्रोफाइल पर आप साइन अप कर लोगे अपना ईमेल आईडी और वो सब डाल के, तो आपका फर्स्ट पेज आएगा। अब यहाँ पर जो सबसे पहली बात आती है वो आती है प्रोफाइल पिक्चर इंपॉर्टेंस। ये देखो, अब यहाँ पर ये जो प्रोफाइल पिक्चर है, एक प्रोफाइल ये है और एक प्रोफाइल राइट हैंड साइड में ये है। देखो, प्रोफाइल पिक्चर हमें हमेशा ऐसी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है जो प्रोफेशनल फ़ोटो हो, अगर हो सके तो वो प्रोफेशनल कपड़ों में हो और कोई डिसेंट सा बैकग्राउंड हो, या फिर बैकग्राउंड ना हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब इस प्रोफाइल में देखो यहाँ पर इसने बंदे ने प्रोफाइल नहीं लगा रखी, तो इससे हमें एक फील नहीं आता है कि मतलब हमें इस बंदे से कनेक्ट होना है कि नहीं होना। एक सीरियसनेस आती है, एक चीज़ें समझ में आती है एक अच्छी प्रोफाइल को देखने में। तो इसलिए हमें हमेशा प्रोफाइल पिक्चर को इंपॉर्टेंस देनी है, और इस तरीके की प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगानी है कि मतलब हम सेल्फी लगा रहे हैं, 4 लोगों के साथ खड़े हैं, ग्रुप फोटो बीच में खड़े हुए हैं, या फिर कोई पोज बनाए हुए हैं डांस टाइप वाला कोई, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशनल एरिया है। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी प्रोफेशनल चीज़ें दिखाते हैं, प्रोफेशनल एटिकेट्स दिखाते हैं। ये नहीं कि हम लोग जो है फेसबुक में मतलब कुछ भी लगा देते हैं, फ़ोटो शेर की फ़ोटो लगा दी, कुछ भी लगा दिया, गुलाब लगा दिया, या फिर कहीं के भी कहीं पर घूमने गए बीच की फ़ोटो लगा दी। तो हमें हमेशा कैसी फ़ोटो लगानी है, प्रोफेशनल फ़ोटो लगानी है। एंड इफ़ पॉसिबल तो यहाँ पर हमें ऐसे कपड़े पहनने हैं जो प्रोफेशनलिज्म को दर्शाएँ। ठीक है, अब इसके बाद आती है बैनर। तो देखो बैनर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। बैनर हमें हमेशा ऐसा लगाना चाहिए जो या तो एक मोटिवेटेड कोट्स यहाँ पर लिखा हो, ठीक है, या फिर जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड से रिलेटेड वो पोस्ट हो। ठीक है, अब लेट सपोज हम किसी की भी प्रोफाइल लिंक्डइन प्रोफाइल खोलते हैं, मान लो हम अपनी कंपनी के ही किसी की प्रोफाइल मान लो खोल लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो पोस्ट है, इनका जो बैनर है वो इनके डोमेन से थोड़ा सा रिलेटेड लग रहा है। और क्या है, मतलब ये नहीं कि कुछ भी लगा दिया, मतलब गुलाब की फ़ोटो लगा दी या फिर कुछ भी मतलब सीनरी लगा दी, इस तरीके की चीज़ें नहीं लगाई जाती हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा ऐसी चीज़ें लगानी है जो हमारे डोमेन से रिलेटेड हो, या फिर इस तरीके का कुछ सिंपल सी चीज़ हो, या फिर सिंपल सी लाइन हो जिसको पढ़ के बंदे को ये समझ में आए कि तुम्हारी क्या थिंकिंग है और तुम किस तरीके के बंदे हो और किस तरीके की प्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हमेशा बैनर में वो चीज़ लगाते हैं जो आपके डोमेन से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल, आप जावा डेवलपर हो, आप बैकएंड में काम करते हो, आप इस कंपनी में काम करते हो, उससे रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर कुछ भी हो, तो वो आप उस तरीके से रिलेटेड यहाँ पर बैनर लगा सकते हो। अब जो थर्ड चीज़ आती है वो आती है हेडलाइन। तो देखो हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हेडलाइन तुम्हारी प्रोफाइल को रैंक करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हारी प्रोफाइल भीड़ में लोगों से कैसे अलग होए उस लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। और जो बंदा सर्च कर रहा है, मान लो किसी ने सर्च किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर जावा डेवलपर या फिर बैकएंड डेवलपर, ठीक है, तो वो तुम्हारी प्रोफाइल को सबसे पहले देखे, इसलिए भी हमारी हेडलाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो अब जैसे इस बंदे की हेडलाइन देखो, यहाँ पर कोई हेडलाइन नहीं है। अगर हम सर्च करेंगे फॉर एग्जांपल जावा डेवलपर, और मान लो ये पंकज निगम जो है ये जावा डेवलपर ही हैं, तो इनकी प्रोफाइल कभी ऊपर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ना तो प्रोफाइल पिक्चर है, ना तो बैनर है, ना तो कोई डिटेल है, हेडलाइन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाली प्रोफाइल ज़रूर ऊपर आएगी क्योंकि ये प्रोफाइल वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पर एक डिसेंट सी फोटो लगी है, बैनर भी है और प्लस हेडलाइन है। अब जो हेडलाइन होगी वो हमारी कैसी होगी, हम लोग मतलब हेडलाइन में क्या लिख सकते हैं हेडलाइन में। तो देखो हेडलाइन हमेशा जो है वो कॉम्बिनेशन होगा हमारे डोमेन से रिलेटेड और हम किस कंपनी में काम करते हैं वो, और प्लस हमारी क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम यहाँ देख सकते हो, हमने लिखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट जेनपैक्ट, फिर हमने लिखा है मेरी डोमेन जावा डेवलपर, मतलब स्किल्स कह सकते हो इसको, जावा बैकएंड डेवलपर। उसके बाद लिखा है फाउंडर द कोडर्स टीवी, उसके बाद टेक्नोलॉजीज़ का नाम जिसमें हम काम करते हैं या फिर जिसमें हम आगे काम देखना चाहते हैं, स्प्रिंग बूट या फिर जावा। अब यहाँ पर तुम कुछ भी लिख सकते हो, इफ़ यू आर अ CEO ऑफ एनी कंपनी और इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, कुछ भी हो तुम बस। अब यहाँ पर हमारा जो हेडलाइन है वो हमेशा उस चीज़ को दर्शाना चाहिए कि आप क्या काम करते हो, आप किस डोमेन से हो और आप किस तरीके के लोगों से कनेक्ट होना चाहते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर हेडलाइन हमारी इस तरीके से कुछ होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उल्टी सीधी चीज़ें नहीं लिखी होनी चाहिए, आई लव जावा, आई लव दिस फील्ड, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। हेडलाइन शुड बी ऑलवेज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर डोमेन वेयर यू आर वर्किंग अलॉन्ग विद सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज एंड सम एरियाज विच यू आर लुकिंग टू गेट जॉब्स इन दोज एरियाज। ठीक है। तो अब उसके बाद आती है हमारा अबाउट सेक्शन। ठीक है। तो अब हेडलाइन हो गई, हेडलाइन के बाद होता है हमारा फोर्थ पॉइंट है अबाउट सेक्शन। अब देखो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि फीचर्ड करके एरिया आ रहा है। ठीक है। तो जो फीचर्ड एरिया होता है, अब देखो इस प्रोफाइल में देखो कुछ फीचर्ड एरिया नहीं है। ठीक है। तो इस फीचर्ड एरिया में हमें हमेशा वो चीज़ें डालनी चाहिए जो हमारी अचीवमेंट्स हो गई या फिर जिसके थ्रू हम अपनी पहचान लोगों को और बता सकें क्लियरली, या फिर हम कुछ ऐसा बड़ा कर चुके हों जिसको हम दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर द कोडर्स टीवी का लिंक है और उसके बारे में, तो इससे हम ये बताना चाहते हैं कि ये मेरी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम पढ़ाते हैं। उसके बाद मेरा ये जावा का सर्टिफिकेशन है, तो बंदा ये देख सकता है खोल के। उसके बाद इसी तरीके से मेरे यहाँ पर और भी पोस्ट है। यहाँ पर हम लोग रिज्यूमे भी अपना डाल सकते हैं ताकि बंदा अगर तुम्हारी प्रोफाइल पे आए तो वो यहाँ पर रिज्यूमे भी देख सके तुम्हारा। ठीक है। अब इस प्रोफाइल की बात करें तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अब बात आती है अबाउट सेक्शन की। ठीक है। तो ये देखो होता है तुम्हारा अबाउट सेक्शन। ठीक है। अबाउट सेक्शन हमें हमेशा देखो यार, ये तो ऐसी चीज़ है जिसको हम चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चैट जीपीटी के थ्रू ही बना हुआ है। ठीक है। ये चैट जीपीटी के थ्रू ही बना हुआ है। ठीक है। तो चैट जीपीटी के थ्रू कैसे बनता है ये देखो किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन तुम मेरा एक अबाउट सेक्शन जो लिखा हुआ है यहाँ पर उसको देख के आइडिया ले सकते हो कि यहाँ पर हमें सबसे पहले एक हेडलाइन लिखनी है, सेम वैसे ही जैसे हमारी ऊपर थी। ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं, अपने बारे में ही शॉर्ट और कैची वर्ड्स का यूज़ करके अपने बारे में बताना है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये चैट जीपीटी के थ्रू भी हम कर सकते हैं। सिर्फ चैट जीपीटी को अपनी इन्फॉर्मेशन दे दो कि तुमने यहाँ से ग्रेजुएशन किया, यहाँ से ये किया, ये तुम्हारी जर्नी रही है, तो वो तुम्हारा ये पूरा जो है मैटर बना के दे देगा, कॉन्टेंट ये पूरा। ठीक है। अब उसके बाद देखो तुम लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर आ रहा है पोस्ट का सेक्शन। ठीक है। और इस प्रोफाइल में कुछ भी नहीं है, यहाँ लिखा हुआ पंकज हैज़ नॉट पोस्टेड येट। तो हमें हमेशा पोस्ट करना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने अचीवमेंट्स को शोकेस करना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर जनरेटिव एआई का मेरी कंपनी में कुछ ट्रेनिंग टाइप का हुआ था तो मैंने उससे रिलेटेड पोस्ट किया है, तो तुम ये देख सकते हो। ठीक है। या फिर यूट्यूब वीडियोज़ जो हम बनाते हैं उसके बारे में लोगों को बताते हैं, तो इसके थ्रू क्या होता है कि लोगों को पता पड़ता है कि तुम एक तो लिंक्डइन में एक्टिव हो। अगर मैं कोई देखेगा कि मैंने 3 दिन पहले पोस्ट डाला है तो वो ये समझेगा कि ये बंदा एक्टिव रहता है, मतलब लिंक्डइन यूज़ करता है वीकली 3-4 बार। ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो तुम रोज़ ही कंटेंट डाल सकते हो लिंक्डइन। जैसे कि तुम इंस्टाग्राम फेसबुक में अपनी फ़ोटोज़ डालते हो, स्टोरीज़ डालते हो, रील्स डालते हो, उसी तरीके से तुम्हें लिंक्डइन पर भी कंटेंट शेयर करना है, लेकिन अपना प्रोफेशनल कंटेंट शेयर करना है। तुमने कोई सेमिनार अटेंड किया, वहाँ से तुम्हारी क्या लर्निंग्स रही, तुमने कहीं पर लेक्चर दिया, तुमने कोई ट्रेनिंग करी उसका रिजल्ट है, या फिर तुमने कोई नई चीज़ सीखी। ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम लोग यहाँ पर शेयर करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है तुम्हारा एजुकेशन सेक्शन। ठीक है, सॉरी एक्सपीरियंस आता है यहाँ पर। अब एक्सपीरियंस में देखो हम लोग कुछ नहीं है, सिंपल से अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वो तो एजुकेशन सेक्शन के अंडर आएगा, लेकिन अगर आप वर्किंग हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो उस तरीके से हमें जो है यहाँ पर लिखना चाहिए। अब देखो सबसे पहले हमने यहाँ डाल रखा है टेक्निकल कंटेंट राइटर प्रेप इंस्टा, तो यहाँ पर हमने क्या काम किया उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, ताकि कोई भी अगर हमारा बंदा ऐसा आए प्रोफाइल पे तो आपकी प्रोफाइल देख के वो समझ सके कि आप किस डोमेन के रह चुके हो और आप क्या क्या काम कर चुके हो। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये भी डालना चाहिए कि अगर आपको यहाँ से कोई अचीवमेंट्स मिली है, कोई सर्टिफिकेट मिला है, कोई कुछ भी रिकमेंडेशन मिला है, तो उस तरीके से यहाँ पर डाल सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमने सर्टिफिकेट डाल रखा है अपनी प्रोफाइल का, सॉरी यहाँ पर जो काम किया है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट हमने अपनी ड्राइव में स्टोर कर रखा है, गूगल ड्राइव में। ठीक है, और उसकी लिंक हमने यहाँ पर दे रखी है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस सेक्शन में आओगे तो अभी हम जेनपेक्ट में काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम इंटर्न करी है हमने, तो उसमें हमने क्या किया है, क्या क्या स्किल्स हैं, वो सब हमने डाला हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमने कौन सी पोजीशन पे जेनपेक्ट पे काम किया है और क्या कहते कौन कौन सी स्किल्स पे काम किया है, वो सब यहाँ पर डाल रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद साथ ही साथ अगर आप कोई और भी काम कर रहे हैं, लेट सपोज आप किसी एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं, लेट सपोज आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लेट सपोज आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो कहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये था हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन। एक्सपीरियंस सेक्शन हमेशा ब्रीफली यहाँ पर लिखा होना चाहिए ताकि बंदे को ये पता पड़ सके कि तुमने इस कंपनी में रह करके क्या काम किया है। ठीक है,
अब उसके बाद आता है तुम्हारा यहाँ पर एक्सपीरियंस सेक्शन। अब आता है तुम्हारा एजुकेशन सेक्शन। तो एजुकेशन सेक्शन में हमें सारी अपनी एजुकेशंस डालनी चाहिए कि आपने बेसिकली 10th कहाँ से किया, 12th। स्कूलिंग में सिर्फ हमें 2 ही चीज़ डालनी है कि 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया। और इसके साथ साथ अगर कोई अचीवमेंट रही हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले होता था पेपर में फ़ोटो आती थी, जैसा कि मेरी भी देखो ये फ़ोटो आई थी, तो यहाँ पर हमने वो चीज़ डाल रखी है अपनी, ठीक है, वो उस पीस को कट करके। अब देखो ये चीज़ जो है खो सकती है तुम्हारी अगर तुम इसको हार्ड कॉपी रखोगे, लेकिन अगर तुम इसको अपने प्लेटफॉर्म पर, किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर डाल के रखोगे तो ये हमेशा बनी रहेगी और कभी भी तुम इसको देख सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो, ठीक है। अब वैसा ही देखो हमने यहाँ पर कॉलेज किया, अपना BCA किया, उसके बाद RV कॉलेज से MCA किया, तो ये सारी डिटेल्स पूरी यहाँ पर डाल रखी है। ये हमें सर्टिफिकेट यहाँ पर मिला, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, तो उस तरीके से हमने यहाँ पर डाल रखा ताकि बंदा ये समझ पाए कि प्रोफाइल कितने अच्छे से वेल मेंटेन्ड है और तुम्हारी वैल्यू वो समझ पाए कि तुमने क्या क्या किया। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख रखा है कि पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम RVC, गॉट 8.84 CGPA विद 11th रैंक अमंग 120 स्टूडेंट्स इन MCA, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये तुम्हारा था एजुकेशन सेक्शन। अब एजुकेशन सेक्शन के बाद आता है तुम्हारा अचीवमेंट्स, ठीक है। अचीवमेंट्स में तुम क्या अचीवमेंट्स कह लो या फिर लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस कह लो, ठीक है। तो अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी तुमने कोर्स किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के, या फिर तुम अगर एक स्कूल में हो या फिर तुम अगर कॉलेज में हो, तो कॉलेज के अंदर रह करके तुमने कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाए हों, उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर तुम्हें डालना चाहिए। लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन हो गया ये, तो मतलब तुमने कोई भी कोर्स किया है, कोई भी सर्टिफिकेशन किया है, यूडेमी से किया है या फिर कहीं से भी किया है, तो उस तरीके की चीज़ें तुम्हें यहाँ पर डालनी है ताकि अगर बंदा उसको वेरीफाई करना हो तो वो इस पर क्लिक करके देख सके। जैसे कि मेरा ये देखो जावा वाला था, तो इसको बंदा देख सके कि इसकी वेरिफिकेशन देख सके कि क्या है क्या नहीं है, और या फिर इसका सर्टिफिकेट देख सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने डाल रखा है। अब इसके बाद तुम्हारा लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन के बाद क्या आता है, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन के बाद तुम्हारा आता है स्किल्स सेक्शन, ठीक है। तो स्किल्स सेक्शन में हमें हमेशा वो वाली चीज़ें डालनी चाहिए जो हम अभी तक जिसमें काम कर चुके हैं या फिर जिसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग एंडोर्समेंट भी ले सकते हैं लोगों से। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि वो बंदा, दूसरा बंदा जिससे तुम एंडोर्समेंट लोगे, वो ये बताएगा कि इसमें तुम कितने अच्छे हो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा स्किल्स सेक्शन, ठीक है। तो स्किल्स सेक्शन में तुम्हें ये सारी चीज़ें डालनी चाहिए कि जो जिस स्किल्स में तुम काम कर चुके हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर पब्लिकेशन सेक्शन है, रिकमेंडेशंस है। तो रिकमेंडेशंस क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि लेट सपोज अगर तुम कॉलेज में हो, तुमने किसी टीचर के अंडर रह करके कुछ रिसर्च करी है, या फिर तुम स्कूल में हो, तुमने कोई ग्रुप प्रोजेक्ट किया है, या फिर तुम कॉलेज में हो, कोई ग्रुप प्रोजेक्ट किया है, या फिर तुम अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो और टीम के अंदर तुमने किसी के साथ काम किया है, तो उन बाकी मेंबर से तुम एक रिकमेंडेशंस ले सकते हो कि तुमने टीम में किस तरीके से काम किया और वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई बंदा तुम्हारी प्रोफाइल पे आता है तो वो ये समझ सकता है कि तुम टीम के लिए कैसे थे और बाकी लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में और किस तरीके का तुम्हारा काम था, वो तुम यहाँ पर दिखा सकते हो रिकमेंडेशन सेक्शन में। और साथ ही साथ तुम किसी को रेकमेंड कर भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया हुआ है रेकमेंड, ठीक है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा पब्लिकेशंस। तो पब्लिकेशंस क्या होता है कि अगर तुमने कॉलेज के अंदर रह करके किसी प्रोफेसर के साथ रिसर्च किया है, किसी चीज़ में रिसर्च वर्क किया है, कोई पेपर पब्लिश किया है, तो वो तुम दिखा सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, हमने कॉलेज में जब MCA में थे तो ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर पेपर पब्लिश किया था, ठीक है। तो ये देख सकते हो, पेपर पब्लिश करने के लिए सब पूरा ये सब होता है, रिसर्च, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये तुम दिखा सकते हो पब्लिकेशंस में कि तुमने क्या क्या रिसर्च वर्क किया है, और अपने कोई भी पेटेंट है या कुछ भी है तो तुम वो दिखा सकते हो। और उसके साथ साथ तुम यहाँ पर कोर्सेज सेक्शन है नेक्स्ट। तो कोर्सेज सेक्शन का मतलब ये है कि तुमने कॉलेज में रह करके क्या क्या कोर्सेज पढ़े हैं, और अगर तुम कॉलेज में थे और ये सारे कोर्सेज तुम यहाँ डालोगे तो इससे ये पता पड़ेगा कि तुम्हारा करिकुलम क्या था और तुम किस बैकग्राउंड से आ रहे हो और तुम कॉलेज में क्या क्या पढ़ के आ रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें डाल सकते हो। अब साथ के साथ तुम्हें यहाँ पर लैंग्वेजेस भी डाल सकते हो ताकि बंदा ये समझ सके कि तुम कितनी तरीके की लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो और बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा लिंक्डइन का कुछ सेक्शंस थे जो कि हमें कम्प्लीटली फिल करने चाहिए। अब इस प्रोफाइल में अगर देखो तो ये कितनी छोटी प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल को देख के तुम क्या समझ सकते हो, ये बंदा किस डोमेन का है, क्या काम करता है, एक्टिव है भी कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो कि एक चीज़ यहाँ पर ये है कि लिंक्डइन पे हमें हमेशा एक्टिव होना चाहिए,
कहने का मतलब 30 मिनट एटलीस्ट हमें लिंक्डइन पर चलाने चाहिए, और पॉसिबल हो तो कुछ ना कुछ कंटेंट अपनी लर्निंग से रिलेटेड या फिर अपने वर्क से रिलेटेड शेयर करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर तुम देख सकते हो, शो ऑल पोस्ट अगर करेंगे तो यहाँ पर सारा कंटेंट दिखेगा कि क्या क्या मैंने शेयर किया हुआ है। साथ के साथ अगर कोई भी कमेंट तुम्हें कोई भी पोस्ट मिले जो कि तुमसे रिलेटेड हो, जिस पे तुम कमेंट करना चाहते हो, तो उस पर तुम्हें कमेंट भी करना चाहिए, ताकि तुम्हारी रीचेबिलिटी बढ़ी रहे और लोगों को पता पड़े कि तुम एक्टिव एक यूज़र हो लिंक्डइन के, ठीक है। और ताकि लोग तुमसे कनेक्ट होना चाहें। ऐसा नहीं कि तुम डेड मेंबर हो लिंक्डइन के और यूज़ ही नहीं कर रहे हो लिंक्डइन को काफ़ी समय से। तो देखो, इस तरीके से हमें कुछ जो है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है और मेरी पर्सनल राय है, और जो मैंने फॉलो किया है ये उससे रिलेटेड पूरा जो कंटेंट था इस वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। तो 2024 में आई होप जो लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या फिर जो अभी कॉलेज में एंटर किए हैं, या फिर किसी ने भी अगर अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाई है, तो वो इस वीडियो को देख के आई होप समझ में आया हो कि लिंक्डइन प्रोफाइल किस तरीके से बनाई जाती है और क्या क्या कंटेंट हमें लिंक्डइन प्रोफाइल में डालना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस तरीके की वीडियोस अच्छी लगी हैं, और अगर इस तरीके की वीडियोस और चाहिए हैं, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड हट के अपनी जावा और वो सबसे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ बताएं कि किस तरीके की वीडियो और देखना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।